नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है देश के सबसे नंबर 1 न्यूज़ चैनल में। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की देश दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ गई जो कि आप लोगों के लिए जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक कर सारी बड़ी और अहम खबरें जानेंगे। दरअसल आप लोगों को बता दें, सबसे पहले जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, मणिपुर में जो सरकार गिरी है उसको लेकर बड़ी खबर। जी हाँ, मणिपुर में एक बार फिर से बीजेपी को लगा है बड़ा झटका। सरकार को किस तरीके से गिराया गया है, यहाँ पर आप लोगों को पूरे 7 लोगों ने जो है दिया है इस्तीफा। जी हाँ, आप लोग बताए थे मिलीजुली सरकार बनाई गई थी जिसके चलते मणिपुर में ज़बरदस्त तरीके से सरकार को गिराया गया। ये पहली जीत है कांग्रेस की। खैर, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। दूसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें, चीन को फिर से दिया है मोदी सरकार ने 750 करोड़ का ठेका। जी हाँ, एक तरफ मोदी सरकार कह रही है कि चीन के साथ कोई बिजनेस नहीं होगा, वहीं दूसरी तरफ जो है जनता को धोखे में रखने की साजिश की जा रही है। वहीं पर तीसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही, लद्दाख में फिर से एक बार तनाव। जी हाँ, फिर से एक बार आप लोगों को बता दें, युद्ध जैसे चीन और इंडिया में युद्ध जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। इसके बाद आपको विस्तार से बताएंगे। आप लोगों को बता दें, चौथी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, एक बार फिर से जो यहाँ पर मोदी सरकार के कई बीजेपी विधायकों का बैंक घोटाले में नाम आया है सामने। जी हाँ, जिस तरीके से मासूम जनता के पैसे लूटे गए थे उसको लेकर भी बड़ी खबर निकल कर आई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। पांचवी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें, कोरोना के जो केस है वो 3,70,000 पर पहुंचा मामला। जी हाँ, 4 लाख को भी अब टच करने वाला है। दरअसल आप लोगों को बता दें 3,70,000 को पार कर चुका है। इसके बारे में विस्तार से बात होगी। छठी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, एक बार फिर से राहुल गांधी ने बोला है पीएम पर अपना हमला। जी हाँ, कहा 20 जवान को शहीद करवाकर उन्हीं के साथ चीन के साथ बिजनेस कर रहे हैं मोदी सरकार। एक तरफ दुनिया से कहना है कि चीन के साथ कोई बिजनेस नहीं होगा टेलीकॉम कंपनियों को, वहीं पर करोड़ों रुपए का ठेका ले चुके हैं। इसके बारे में विस्तार से बात होगी। चलिए खैर बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बताएं, सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कोरोना संक्रमित की जो संख्याएं हैं वो लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। आप लोगों को बता दें, ये आंकड़े 3,70,000 पर पहुंच चुका है। जी हाँ, 3,70,000 को इस आंकड़े ने पार कर दिया। ये कहना गलत नहीं होगा कि जल्दी ही ये आंकड़ा पहले 4 लाख होगा, फिर 5 लाख, फिर 6 लाख, ऐसे बढ़ता जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से हमारी सरकार इस कोरोना के मामले में ढील दे रही है, इसको देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार की तरफ से इसको लेकर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। आप लोग बता दें, पहले ये आंकड़ा सिर्फ 1 लाख पे था, 1 लाख से 2 लाख पे आया, 2 लाख से 3 लाख पे आया। मोदी सरकार ने ज़बरदस्त तरीके से लॉकडाउन लगाया। लॉकडाउन लगाने के बाद जब केस सबसे ज़्यादा बढ़ने लगे, उस वक्त जब सरकार के ख़जाने में पैसा कम होने लगा, तो बिना लोगों की परवाह किए ये जो लॉकडाउन है ये हटा दिया गया। आप लोगों को बता दें, अब केस इतने बढ़ चुके हैं कि 3,70,000 पर ये मामला पहुँच चुका है। इसके चलते जो मासूम लोग हैं उनके टेस्ट बिल्कुल नहीं किए जा रहे हैं। जानबूझकर इतने कम लोगों के टेस्ट किए जा रहे हैं ताकि जो है कोरोना के जो पॉजिटिव है वो कम दिखाई दें और यहाँ पर केस कम आए। दोस्तों, जानबूझकर टेस्ट नहीं किए जा रहे हैं, इतने कम लोगों के टेस्ट कर रहे हैं ताकि भारत के जो आंकड़े हैं वो किसी के सामने नहीं आए। आप लोगों को बता दें, पहले भी भारत के बाहर की यूनिवर्सिटी ने ये आरोप लगाया था कि भारत अपने आंकड़े जो है जानबूझकर नहीं बता रहा है सही आंकड़े, और इससे भारत को बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें, मंत्रियों के इस्तीफे से गिरी बीजेपी सरकार। जी हाँ, मणिपुर में ज़बरदस्त तरीके से सरकार को गिराया गया। आप लोगों को बताएं, दरअसल ये सरकार में से 7 लोगों ने इस्तीफा दिया है जहाँ पर मिलीजुली सरकार बनाई गई थी। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई बता दूँ, सबसे ज़्यादा वोट जो मिले थे वो कांग्रेस को ही मिले थे। लेकिन कांग्रेस के साथ जो 3 लोग थे जो अलग अलग पार्टियों के होते, उन्होंने बीजेपी का साथ दिया था, जिसके चलते अब यहाँ पर पूरे 7 लोगों ने, 7 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके साथ साथ बीजेपी को लगा है बड़ा ही ज़बरदस्त झटका। जी हाँ, ये बीजेपी को ये कहना गलत नहीं होगा कि जैसे को तैसा मिला है। दरअसल बीजेपी की सरकार हर जगह कांग्रेस के साथ अपनी जो है मनमानी करती हुई नजर आ रही थी। पहले उसने भोपाल में बीजेपी की कांग्रेस की सरकार गिराई, फिर यहाँ पर उसने, आप लोगों को बता दें, और भी 2 जगह हैं जहाँ पर बीजेपी के सरकार को, एक जगह तो राजस्थान में बीजेपी की सरकार ने गिराने की कोशिश की कांग्रेस सरकार को, लेकिन वहाँ के जो जितने भी विधायक थे वो बहुत ज़्यादा ईमानदार थे और वो अशोक गहलोत के टच में थे। ऐसे में उन्होंने उनकी पोल खोल दी। लेकिन आप लोगों को बता दें, कर्नाटक में बड़ी बुरी
तरीके से कांग्रेस की सरकार को गिराया गया था, जिसके चलते अब यहाँ पर मोदी सरकार और आप लोग बता दें अमित शाह को बड़ा झटका लगा है। दरअसल 7 लोगों ने इस्तीफा दिया। उनका कहना है कि अब इसी तरीके से बीजेपी की सरकार जहाँ जाए वहाँ से हर जगह से गिरेगी, क्योंकि आप लोगों को बता दें हर जगह में ज़बरदस्त तरीके से विरोध चालू हो गया। बीजेपी की सरकार की तरफ से जिस तरीके से मासूम लोगों को परेशान किया गया हो, चाहे वो एनआरसी हो, CAA हो या NPR, आप लोगों को बता दें, या फिर अभी लॉकडाउन के चलते मासूम प्रवासी मजदूरों की जान चली गई। हालांकि ये लोग हिंदू मुसलमान करके लड़ाइयाँ करवाना चाहते हैं, लेकिन ये लोग हिंदू भाइयों के भी नहीं हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमारे हिंदू भाई मरे हैं अभी इतने ज़्यादा लॉकडाउन में, तब कहाँ गया था इनका हिंदू मुसलमान। चलो मान लो एक बार ये मुसलमान करते, लेकिन हिंदू भाइयों की भी इन्होंने रक्षा नहीं की। ऐसे हज़ारों लोग हुए हैं जो कि इस लॉकडाउन के चलते मरे, भूख से मरे, प्यास से मरे, कुछ लोग ट्रक के नीचे आ गए चलते चलते, तो कुछ लोग चलते चलते मर गए, कुछ को हार्ट अटैक आ गया। अब कहाँ गया इनका हिंदू मुसलमान। जो दिल्ली दंगे में जो इंसान कपिल मिश्रा का नाम नहीं ले रहा है, तो उस सरकार का साथ क्या देगी जनता, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान तो जनता का ही हो रहा है। ये लोग तो अपनी राजनीति खेलते हैं और मासूम लोगों के साथ जिस तरीके से यहाँ पर वो करते हैं व्यवहार, उस तरीके से देखना गलत नहीं होगा कि अब सरकार को पूरी तरीके से समझ चुकी है ये जनता। अब बीजेपी सरकार का रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से हालात दिख रहे हैं, साफ साफ पता चल रहा है कि भोपाल में भी जो है इसका विरोध शुरू हो चुका है। और भोपाल में भी लग रहा है कमलनाथ एक बार फिर से एंट्री मारने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि शिवराज को पूरा शक है कि शिवराज की सरकार फिर से एक बार गिर सकती है, क्योंकि ये सरकार धोखे से बनाई गई है। 17 लोगों का मंत्रिमंडल होता है, लेकिन शिवराज ने सिर्फ 5 लोगों का मंत्रिमंडल बना रखा है, यानी कि बीजेपी को खुद से ही खतरा है कि उनकी सरकार गिर सकती है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है लद्दाख बॉर्डर से। जी हाँ, आप लोगों को बता दें ज़बरदस्त तरीके से चीन और भारत में तानाशाही जारी है। आप लोगों को बता दें दरअसल चीन की तरफ से ये गंदी हरकतें बार बार हो रही हैं। हमारे इंडिया की भूमि को, हमारे जो नौजवान, हमारे जो भाई हैं, वो हमारे भाई देश की रक्षा कर रहे हैं बॉर्डर पर खड़े होकर। वहीं पर आप लोगों को बता दें चीन एक के बाद एक गंदी हरकतें कर रहा है, कभी फायरिंग कर रहा है तो कभी जो है यहाँ पर उल्लंघन करके धोखे से मारपीट कर रहा है। आप लोगों को बता दें दरअसल यहाँ पर हालात बेकाबू होते जा रहा है, बद से बदतर। जी हाँ, लेकिन अगर मैं बात करूं तो हमारे इंडिया के जो नौजवान हैं, हमारे जो भाई हैं, फौजी भाई, वो भी डट कर सामना कर रहे हैं। आप लोगों को बता दें चीन की हर साजिश को नाकाम कर रही है हमारे इंडिया की फोर्स। लेकिन वहीं पर अगर बात करूं सरकार की, तो सरकार हमारे भाइयों का, जो हमारे फौजी भाई हैं, उनकी भी इज्जत नहीं कर रही है। आप लोग बता दें गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इस चीज़ को लेकर सरकार पे ज़बरदस्त तरीके से आम जनता ने बोला है हमला। उनका कहना है कि सरकार जानबूझकर फौजी भाइयों को बदनाम करने की साजिश में लगी है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिस तरीके से यहाँ पर मोदी सरकार की खुल गई है पोल। जी हाँ, चीन कहा था चीन को कोई भी बिजनेस नहीं किया जाएगा, चीन के प्रोडक्ट को बाइकआउट किया जाएगा। ये पीएम मोदी द्वारा ही बताया गया था, लेकिन पीएम मोदी ने दिया है चीन को 750 करोड़ का ठेका। जी हाँ, पीएम मोदी की खुल गई है पोल। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि हमारे देश के 20 नौजवानों को शहीद कर दिया जिस चीन ने, उसी चीन के साथ रिश्ते बढ़ाते हुए नजर आ रहा है पीएम मोदी। दरअसल आप लोगों को बता दें चीन की तरफ से एक के बाद एक फायरिंग की जा रही है, जिसमें हमारे 20 शहीद हो गए, हमारे नौजवान भाई। लेकिन मोदी सरकार ने कहा था कि उन लोगों के साथ कोई बिजनेस नहीं होगा। एक तरफ तो जनता से ये किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ टेलीकॉम कंपनियों के साथ 750 करोड़ का ऑर्डर दे दिया गया। आप लोगों को बता दें इसके बारे में कोई भी गोदी मीडिया आपको नहीं बता रही है। दरअसल चीन से बिजनेस करे बिना ये मोदी सरकार नहीं रह सकती। जभी तो इस तरीके से चीन के साथ ज़बरदस्त तरीके से बिजनेस किया जा रहा है। आप लोगों को बता दें एक तरफ तो सरकार जो है मासूम लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, वहीं दूसरी तरफ चीन के साथ बिजनेस किया जा रहा है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से राहुल गांधी ने बोला है पीएम पर अपना हमला। जी हाँ, राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी देश की जनता के साथ साथ अब हमारी जो देश की सेना है उसको भी बेवकूफ़ बना रहा है। दरअसल 20 नौजवान के शहीद होने के बाद राहुल गांधी का कहना है कि पीएम मोदी जो है यहाँ पर इतनी रियायत क्यों बरत रहा है चीन पर। जी हाँ, उनका कहना है कि चीन के साथ छुपकर पीएम मोदी बिजनेस कर रहा है और इसी के साथ साथ चीन के लिए कोई भी कड़ा फैसला नहीं लिया जा रहा है। आप लोगों को बता दें जिस तरीके से चीन की तरफ से
सीज फायर तोड़ेगा, इसको लेकर भी कई बार बोला गया। और राहुल गांधी ने फिर से एक बार हमला बोला है, पीएम पर कहा है उनके राज में सब कुछ जो है उल्टा पुल्टा हो रहा है। ये है मोदी सरकार की असली नीति, जिन मासूम लोगों को परेशान करने में लगी हुई है मोदी सरकार। जी हाँ, चलिए खैर बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही भोपाल से। जी हाँ, एमपी में फिर से घमासान युद्ध की तैयारी। दरअसल आप लोगों को बता दें कमलनाथ और शिवराज सिंह फिर से एक बार आ गए हैं आमने सामने। आप लोगों को बता दें दिग्गी सरकार ने दिग्विजय सिंह ने साधा है बीजेपी पर अपना निशाना। दरअसल दिग्गी का कहना है कि एक रवीश कुमार ही है जो कि इस गोदी मीडिया का पूरा परपंच खोलना है। दरअसल आप लोग बता दें रवीश कुमार की तारीफ करते हुए दिग्गी ने कहा कि ये बीजेपी की जो सरकार है इसको सबसे ज़्यादा चलाने वाले, ये 2016 में ये सरकार गिर जाती 2019 में, लेकिन 2019 में ये सरकार गिर जाती, लेकिन यहाँ पर गोदी मीडिया द्वारा झूठ बताकर जो देश की जनता को बरगलाया गया। अभी तक ये सरकार दूसरी बार इसलिए जीती क्योंकि जो देश की जनता थी उसको जानबूझ के गोदी मीडिया द्वारा और कुछ बताया गया और कुछ तस्वीर दिखाई गई। लेकिन अब जो हो रहा है हमारे देश में अब उसको जनता अच्छे से देख चुकी है। पहले CAA NPR, फिर जो है लॉकडाउन, और अब इस तरीके की हरकतें, इसको देखकर साफ साफ पता लगता है। दिग्गी ने कहा कि अब ये सरकार ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। आप लोग को बताया ज़बरदस्त तरीके से हमला बोला है दिग्विजय सिंह ने। तो अगर आप भी जो यहाँ पर पीएम मोदी की सभी नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन दर्ज कराएं, ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुँचाते हैं। तो अगर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर सच